वेलकम बैक ऑन वोकैबुलरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाना है दिस, दैट, दिस और दोज का इंग्लिश में इस्तेमाल। इन इंग्लिश अल्फाज को लेकर बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको इनका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है क्योंकि इस वीडियो में आपको इन चारों अल्फाज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके तमाम कंसेप्ट्स इन अल्फाज को लेकर क्लियर होने वाले हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल वोकैबुलरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। आइए दोस्तों हमारे लेसन का आगाज करते हैं। हमारा पहला वर्ड है दिस। सबसे पहले हम यूज ऑफ दिस सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिस को हम इस्तेमाल करते हैं करीब की चीज़ों के लिए, और दिस का मतलब है ये। आपके करीब जो भी चीज़ मौजूद हो उसके बारे में बताने के लिए आप यूज़ करेंगे दिस। दिस का मतलब क्या है? ये। और इसको हम यूज़ करते हैं करीब की चीज़ के लिए, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे एक चीज़ के लिए। याद रखिएगा, दिस को हम यूज़ करेंगे करीब की किसी एक चीज़ के बारे में बताने के लिए। सेकेंडली, आप किसी शख्स के बारे में बताने के लिए भी दिस का यूज़ कर सकते हैं, और वो शख्स आपके बिल्कुल करीब होना चाहिए। या आप किसी एक शख्स को दूसरे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तब भी आप दिस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिस का इस्तेमाल कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझाता हूं। दिस इज माई कार। ये मेरी कार है। तो यहां पे एक चीज के बारे में यानी एक कार के बारे में बात हो रही है, और ये मैं तब कह रहा हूं जब मेरी कार बिल्कुल मेरे पास है। तो एक चीज है यानी सिंगुलर है, और मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि ये मेरी कार है और वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी हुई है। दिस इज माई डॉटर। तो मैं अपनी बेटी को किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, मुतारफ करवा रहा हूं, तो मैं यूज कर सकता हूं दिस को। ओके, दिस पेन इज ब्यूटिफुल। ये पेन खूबसूरत है। मैं एक चीज यानी एक पेन के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरे बिल्कुल करीब है, या आप कह लें कि मेरे हाथ में है। तो मैं उसके बारे में कह रहा हूं कि ये पेन खूबसूरत है। तो मैं दिस का यूज कर रहा हूं। ओके, दिस इज आ बनाना। दिस इज आ बनाना यानी ये एक केला है, और ये मेरे बिल्कुल करीब है, इसलिए मैं दिस का यूज कर रहा हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दैट। दैट का मतलब है वो यानी एक चीज। वो वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम कोई दूर की चीज देखते हैं जो हमारे थोड़ा सा दूर हो। दूर की एक चीज के लिए दैट को इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप किसी दूर की एक चीज के बारे में अगर बात करना चाहें तो तब आप दैट का यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दैट इज माई कार। वो मेरी गाड़ी है। तो यहां पे मैं एक चीज यानी एक गाड़ी की बात कर रहा हूं, यानी सिंगुलर चीज की बात कर रहा हूं। तो वो एक गाड़ी है, और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं दैट को। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज माई डॉटर। वो मेरी बेटी है। दैट पेन इज ब्यूटिफुल। वो पेन खूबसूरत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी दूर की चीज के लिए जब आपने बात करनी हो तो आप यूज करेंगे दैट। दिस और दैट के दरमियान जो फर्क है वो देख लेते हैं। दिस इज माई पेंसिल। दिस इज माई पेंसिल। दिस को सिंपली आप यूज करेंगे किसी करीब की एक चीज के लिए, और दैट को यूज करेंगे आप किसी दूर की एक चीज के लिए। दैट इज माई पेंसिल। तो पेंसिल यहां पे देखें दूर है, तो हम दैट का यूज कर रहे हैं। यहां पे पेंसिल करीब है, इसलिए हम दिस का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, आई होप दोस्तों दिस और दैट का कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते हैं
वर्ड नंबर 3 की तरफ, जो कि है these। these का मतलब है ये, यानी एक से ज्यादा चीजें। दोस्तों करीब की एक से ज्यादा चीजें, चाहे वो 2 हों, 3 हों या 4 हों, उनके लिए हम यूज करेंगे these को। नजदीक की एक से ज्यादा चीजों के लिए these को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास पेंसिल्स हैं, 3 पेंसिल्स हैं, चाहे यहाँ पे 2 पेंसिल्स हों या 3 पेंसिल्स हों, आपने these को यूज करना है। यहाँ पे देखें 2 शर्ट्स हैं, इनके लिए भी आप these को यूज करेंगे। These are our children। यहाँ पे चिल्ड्रन की बात की जा रही, यानी 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी आप 2 या इससे ज्यादा चीजों के लिए these को यूज करेंगे, एक चीज के लिए this को यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लुरल है, हम इसलिए these को यूज कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं। These are her clothes। ये उसके कपड़े हैं। These shoes are beautiful। ये जूते खूबसूरत हैं। तो याद रखिएगा कि this को हमने यूज किया था एक चीज के लिए जो कि बिल्कुल करीब की हो, और these को यूज करेंगे 2 या इससे ज्यादा चीजों के लिए, यानी वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ सिंपल सी कंडीशन है कि एक से ज्यादा जो चीजें हैं उनके लिए हम यूज करेंगे these को, और ये बिल्कुल हमारे पास होनी चाहिए। ओके, लास्ट वर्ड है हमारे पास those। those को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है एक से ज्यादा ऐसी चीजों के लिए जो हमारे पास ना हो, हमसे दूर हो, फासले पर हो। those का मतलब है वो, ठीक है, वो यानी एक से ज्यादा चीजें। दूर की एक से ज्यादा चीजों के लिए those को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, those are our children। वो हमारे बच्चे हैं, यानी बच्चे एक से ज्यादा हैं, इसलिए हम those को यूज कर रहे हैं। those are her clothes। वो उसके कपड़े हैं। those shoes are beautiful। वो जूते खूबसूरत हैं। तो सिंपली 2 या इससे ज्यादा चीजें जो दूर की हों उनके लिए आप वर्ड यूज करेंगे those। ओके, एक बार दोस्तों तमाम वर्ड्स को हम इन पिक्चर्स की मदद से रिपीट कर लेते हैं। आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, दिस इज एन एप्पल। सबसे पहले दिस का यूज देख लेते हैं। ये एक सेब है। तो करीब की एक चीज के लिए हम यूज करेंगे दिस को, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है एक, वाहिद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एप्पल है, इसके लिए हम दिस को यूज कर रहे हैं। और दैट इज एन एप्पल, दूर की एक चीज के लिए हम दैट को यूज करेंगे। दैट इज एन एप्पल। पिक्चर में देखें कि एप्पल दूर है, हमसे दूर है, हम उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि दैट इज एन एप्पल, वो एक सेब है। तो दैट को हम यूज करेंगे दूर की एक चीज के लिए। यहां पे देखें, दीज को हम यूज करेंगे 2 या इससे ज्यादा चीजों के लिए जो हमारे पास हों। यहां पे हमारे पास एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं, तो इनके लिए हम यूज करेंगे दीज। दीज आर एप्पल्स, या आप ये भी कह सकते हैं दीज आर 3 एप्पल्स। दोज को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं हम 2 या उससे ज्यादा ऐसी चीजों के लिए जो हमसे दूर हों। जैसे ये 3 एप्पल्स हमसे दूर हैं, तो हम कह सकते हैं दोज आर 3 एप्पल्स, यानी वो 3 सेब हैं। तो सिंपली आप ये याद रखिए कि दूर की 2 या इससे ज्यादा चीजों के लिए आप यूज करेंगे दोज को। ओके, इस पिक्चर को भी देख लेते हैं। दिस इज आ बुक, ये एक किताब है, हमारे पास है, बिल्कुल हमारे हाथ में भी हो सकती है, तो हम इसके लिए दिस को यूज करेंगे। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दैट इज बुक, वो किताब है। दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा है
दिस, दैट, दीज और दोज का इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये लेसन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।